रामपुर गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और दयालु था। उसकी आदत थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे कोई भी हो। गांव के कुछ लोग उसकी इस आदत को मूर्खता समझते और उसका मजाक उड़ाते, लेकिन सुरेश को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसी गांव में धनीराम नाम का एक अमीर व्यापारी भी रहता था। वह बहुत कंजूस और स्वार्थी था। उसे दूसरों की परवाह नहीं थी, बस अपने फायदे की सोचता था। उसे सुरेश की अच्छाई पर हंसी आती थी और वह कहता, नेकी करने से कोई फायदा नहीं, दुनिया स्वार्थ से चलती। एक दिन सुरेश अपने खेतों से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक थैली मिली जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, ये किसी जरूरतमंद का हो सकता है। वह तुरंत गांव के चौपाल पर गया और घोषणा की, मुझे ये थैली रास्ते में मिली है, जिसका भी हो वह आकर ले सकता है। गांव के लोग हंसने लगे, इतना पैसा मिला और तू लौटा रहा है, तुझे मूर्ख होना चाहिए। लेकिन सुरेश को उनकी बातों की परवाह नहीं थी। धनीराम को ये बात पता चली तो उसने सोचा, इतना धन पाने का अच्छा मौका है। वह चौपाल पहुंचा और झूठ बोला, तारांकन, ये थैली मेरी है, मैं इसे कल ही बाजार ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में गिर गई। सुरेश को शक हुआ, लेकिन उसने बिना सवाल किए थैली लौटा दी। धनीराम बहुत खुश हुआ कि बिना मेहनत के उसे इतना धन मिल गया। जब धनीराम ने थैली खोली तो उसमें एक चिट्ठी मिली, जिसे भी ये थैली मिले वही ईमानदार होकर इसका सही हकदार ढूंढे। ये धन किसी अच्छे व्यक्ति के काम आना चाहिए। धनीराम समझ गया कि यह थैली किसी व्यापारी की थी जो ईमानदारी परखना चाहता था। लेकिन अब गांव के लोगों को भी समझ आ गया कि धनीराम ने झूठ बोला था। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि यह धन सुरेश को दिया जाए, क्योंकि वही इसका असली हकदार था। सुरेश को इनाम तो मिल गया, लेकिन उसने खुद इसे गांव के गरीब लोगों की भलाई में लगा दिया। अब गांव में उसका और भी सम्मान बढ़ गया। दूसरी ओर धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भविष्य में ईमानदारी से काम करने की ठानी।